ओम शांति। आज 1 सितंबर 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को कह रहे हैं, पवित्रता सबसे मुख्य धारणा है। पवित्रता का गुण सर्वश्रेष्ठ गुण है जो अन्य सभी गुणों को आमंत्रित करता है। और सतयुग में शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र हैं, इसलिए वो देवता कहलाते हैं। और आज भी देवताओं की जड़ मूर्तियों की पूजा होती है, पवित्रता के कारण ही। बाबा कहते, जो मेरे बच्चे दूसरों को ज्ञान सुनाते वो भी पवित्र होने चाहिए। पवित्रता के आधार से दूसरों को ज्ञान जचेगा, समझ में आएगा, और तब उनका ध्यान शिव बाबा जो परम पवित्र है उनकी ओर भी जाएगा। तो पवित्रता बहुत वैल्यूएबल बना देती है। इसलिए पवित्रता के महत्व को समझते हुए अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपने व्यवहार को पवित्र बनाना है। दूसरा बाबा ये बात कह रहे हैं कि जितना तुम बच्चे मुझे याद करते हो उतना आत्मा की कट उतरती चली जाती है, जंग उतर जाती है। लेकिन अगर कट नहीं उतरी तो उसकी निशानी ये कि उन व्यक्तियों पर जिनकी आत्मा पर अभी विकारों की कट चढ़ी हुई है, तो उन्हें पुरानी दुनिया की तरफ कशिश होती रहेगी। विकारी बातें, विकारी ख्यालात भी उन्हें गलत नहीं लगेंगे। क्यों गलत नहीं लगेंगे? क्योंकि अभी कट चढ़ी हुई है, और जिनकी कट याद से उतर गई है, उतर रही है, उनका पुरानी दुनिया से लगाव समाप्त होता जाएगा। पुरानी दुनिया का आकर्षण, उससे वो उपराम होते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते, तुम बच्चे मुझे प्यार से याद करो, पवित्र बनो, किसी को भी दुख मत दो, और जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उनका पालन करो। बाबा ने जो पढ़ाई हमें पढ़ाई है, पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ो तो सुख मिलेगा, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। क्योंकि बुद्धि पढ़ाई में बिजी रहेगी, उसी चिंतन में बुद्धि रहेगी, तो अपना घर परम धाम और अपनी राजधानी वो भी बुद्धि में आएंगे। पढ़ाई के आधार से सृष्टि का आदि मध्य अंत भी बुद्धि में आएगा। फिर पास्ट की कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी जो मन को विचलित करे। इसलिए बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे याद करते रहो, पढ़ाई पर ध्यान देते रहो, तो सदा सुखी रहेंगे। तो सुनेंगे बाबा के शब्दों में बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म
अकर्म होते हैं और पतित होने से कर्म विकर्म होते हैं। प्रश्न है, आत्मा पर कट चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है, उसकी निशानी क्या होगी? कट चढ़ने का कारण है ये 5 विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में रह नहीं सकेंगे। यह है कट चढ़े हुए की निशानी। ओम शांति। बच्चे इसका अर्थ तो समझ गए हैं ओम शांति का। ओम शांति कहने से निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं है। ओम शांति माना हम शांति धाम के रहवासी हैं। हम तो शांति धाम जाना चाहते हैं। हमारा स्वधर्म भी शांति है। जब घर में रहते हैं फिर यहाँ आकर पांट बजाते हैं। घर है हमारा शांति धाम, क्योंकि शरीर के साथ तो कर्म करना पड़ता है। कर्म होता एक अच्छा, दूसरा बुरा। कर्म बुरा होता है रावण राज्य में। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म बन गए हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म न होता हो, चाहे वह भूल चूक से भी हो। परंतु क्योंकि ये कलयुगी दुनिया है, या किसी न किसी कारण से विकर्म होता है। मनुष्य तो समझते साधु सन्यासी आदि से विकर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो पवित्र रहते हैं। सन्यास किया हुआ वो ठीक, वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है ये बिल्कुल भी कोई जानते नहीं। पवित्रता का अर्थ तो जरा भी विकारी संकल्प, देहाभिमान के संकल्प या व्यर्थ संकल्प भी न आए, और वह तो इस दुनिया में किसी के पास भी है नहीं। कहते भी हैं खुद ही कि हम पतित हैं, पतित पावन को बुलाते भी हैं। जब तक वह न आए तब तक दुनिया पावन बन नहीं सकती। यहाँ ये पतित पुरानी दुनिया है, इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे। ये दुनिया ही अलग है। हर एक चीज नई फिर पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी पहले नई थी, स्वर्ग था, और अब दुनिया पुरानी नरक बन गया है। नई दुनिया में एक भी पतित हो नहीं सकता। नई दुनिया का रचिता है परम पिता परमात्मा, वही पतित पावन है। उनकी रचना भी जरूर पावन होनी चाहिए। पतित सो पावन और पावन सो पतित, ये बातें दुनिया में किसी की बुद्धि में बैठ न सकें। कल्प कल्प बाप ही आकर समझाते हैं। तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। माया एकदम हप कर लेती है। तुम महारथी हो ना, महारथियों को ही भाषण करने के लिए बुलाते हैं। बाबा कहते तुम जाओ सेवा करने, तुमको तो महाराजाओं को भी ज्ञान सुनाना है। तुम ही पहले पावन पूजे थे, अभी तो ये है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में भी भारतवासी ही थे,
तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे। महारथियों को तो ऐसा समझाना पड़ेगा ना, और समझाना भी बड़े नशे से निश्चय से है। इस नशे से सबको समझाएं। भगवान वाचे, अंदर में नशाओं की भगवान की पढ़ाई हम पढ़ते हैं, वह हमारी बुद्धि में है, वह हम सुनाते हैं, पर भगवान हमारे साथ में है, हम भगवान के स्टूडेंट हैं। ये नशा भी बुद्धि में होना चाहिए। भगवान वाचे, काम चिता पर बैठ सांवरे बन जाते हैं और ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे बनेंगे। अब जो भी समझाते हैं, समझाने वालों को तो काम चिता पर बैठना नहीं है, परंतु ऐसे भी हैं जो औरों को समझाते समझाते खुद विकारी बन जाते हैं। आज ये समझाते कल गिर जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, महारथियों को भी छोड़ती नहीं है। माया भी बड़ी जबरदस्त है, बॉक्सिंग भी होती है ना। औरों को समझाने वाले खुद गिर जाएं तो फिर नाम बदनाम हो जाता है। स्त्री को देखा और कशिश हुई और काला मुंह कर दिया। माया बड़ी दुस्तर है। प्रतिज्ञा कर और फिर गिरते हैं तो कितना 100 गुना दंड पड़ जाता है। वह तो जैसे शूद्र समान पतित हो गए। गाया भी हुआ है, अमृत पीकर फिर बाहर में जाए, दूसरों को सताते थे, गंध करते थे, ज्ञान सुनने भी आते थे, परंतु फिर दूसरों को तंग भी करते, क्योंकि खुद के अंदर से वो पतितपना निकला नहीं। ताली तो 2 हाथ से बजती है, एक से तो बज ना सके। माना ऐसा भी नहीं है कि एक ही अपवित्र बना, दोनों ही अपवित्र बन जाते हैं। इसको कहते हैं 2 हाथ की ताली बजना। दोनों खराब हो जाते हैं। फिर कोई तो समाचार बाबा को दे देते हैं और कोई फिर शर्म के कारण समाचार ही नहीं देते हैं। समझते हैं कि हमारा नाम बदनाम ना हो जाए। युद्ध में कोई हारते तो हाहाकार हो जाता है। अरे इतने बड़े पहलवान को भी माया ने गिरा दिया। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। माया थप्पड़ मारती है, बहुत बड़ी मंजिल है। इसलिए बाबा कहते, क्यों बाबा ये समझा रहे हैं? बाबा कहते बच्चे संभलने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं सोच सकते कि हम तो पवित्र हैं, हम तो बहुत पुराने हैं, इसलिए हमको इस पुरानी दुनिया का असर नहीं पड़ेगा। परंतु माया बड़ी ज़बरदस्त है। किसी भी प्रकार के कमज़ोरी के संकल्प या खराब संग ऐसा लग जाता है जो माया गिरा देती है। इसलिए बड़ी अपनी संभाल रखनी है। अब तुम बच्चे समझाते हो, जो सतो प्रधान गोरे थे वही काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान बने हैं। राम को भी काला बनाते, चित्र तो बहुतों के काले बनाते, परंतु मुख्य बात समझाई जाती कि यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है, तो उनसे पूछना चाहिए कि काला क्यों बनाया है। अब उनको तो अर्थ पता नहीं और कह देते हैं ईश्वर की भावी। ये तो चलता आता है, क्यों होता है, क्या होता है, क्यों काला दिखाते हैं, ये कुछ भी वो जानते नहीं। और बच्चों को बाबा ने क्या समझ दी है कि यही राम वाली आत्मा पहले गोरी थी, पवित्र थी,
परंतु पुनर्जन्म के चक्र में आते आते कमजोर पड़ गई। बैटरी कमजोर हो गई, इसलिए विकारों की उसमें खाद पड़ गई और विकारों की खाद पड़ने के कारण वो काली बन गई, इसलिए चित्र भी यादगार काले दिखा दिए। अब तुमको बाप समझाते हैं, कामचिता पर बैठने से पतित दुखी वर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। वह है ही सतयुग है, निर्विकारी दुनिया, और ये कलयुग है विकारी दुनिया। तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। ये सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी, राम सीता चंद्रवंशी। फिर वैश्य वंशी भी बनना है तो जरूर गिरावट भी होगी। वाम मार्ग में आने से फिर वह देवता नहीं कहलाते, उल्टे मार्ग में आ गए, पवित्र से अपवित्र बन गए, फिर अपने को देवता कहला नहीं सकते, इसलिए अपने आप को हिंदू कहलाने लगते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऊपर में देवताओं का कुल दिखाते हैं, ड्रेस देवताओं की, पर एक्टिविटी और पोज बड़े गंदे दिखा दिए। वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि जो आत्मा पवित्र पूज्य थी वही पुनर्जन्म के चक्र में आते कमजोर अपवित्र बन गई, गिरावट में आ गई, और फिर उन्होंने ही चढ़ना, फिर से उन्होंने ही देवता बनना। ये तो चक्र है। चक्र में रात और दिन, पवित्र और अपवित्र, चढ़ना और गिरना होता ही रहता है। परंतु अभी समय कौन सा है? अभी संगम युग का टाइम है चढ़ने का, अर्थात पवित्र बनने का। बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं, ध्यान देना चाहिए। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है। पीछे भी बाबा ने कहा बच्चों को पंडितों की सेवा करनी चाहिए। मंदिरों में जाकर जो पुजारी हैं, भक्त हैं, उनका भी कल्याण करना चाहिए। श्रीनाथ द्वारे में भी जाकर तुम समझा सकते हो, पूछना चाहिए इनको भी काला क्यों बनाया है। ये समझाना तो बहुत अच्छा है और वो सुनेंगे भी बहुत ध्यान से, क्योंकि उन्होंने मूर्तियाँ काली दिखाई हैं। तो ज़रूर जब वही प्रश्न करेंगे तो उनमें बड़ी उत्सुकता होगी जानने की। बाबा कहते बच्चे, सतयुग है गोल्डन एज और कलयुग है आयरन एज। कट चढ़ जाती है, अभी तुम्हारी कट उतर रही है। जो याद ही नहीं करते तो कट भी नहीं उतरती है। बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। कल बाबा बता रहे थे कि 84 जन्म जिन्होंने नहीं लिए उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होगी, उन्हें इतना पवित्र बनने की कशिश नहीं होगी। भले पवित्र बनेंगे भी, लेकिन फिर भी छोटी छोटी भूलें होती रहेंगी। और आज बाबा कह रहे हैं जिन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती है, इसका अर्थ ये आत्मा पर अभी कट चढ़ी हुई है। सबसे बड़ी कट चढ़ती है विकारों की। पतित बनने से अपनी जांच करनी है। हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो जाते हैं। अभी तुम बच्चों को ये समझ मिली है, मुख्य बात है ही पवित्रता की। बाप ने युक्ति रची। सब कहते थे कि हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, तो ज्ञान अमृत है ही ज्ञान सागर के पास। तुम पावन बन फिर पावन दुनिया में जाते हो। यहाँ पावन बन फिर कहाँ जाएंगे? लोग समझते हैं कि भक्त लोगों को मोक्ष मिल गया, वह फलाना महात्मा मोक्ष को पाया। उनको क्या पता, अगर मोक्ष को पा लिया
फिर तो उनका क्रिया कर्म आदि भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ ज्योत आदि जगाते हैं। जब कोई शरीर छोड़ता है तो दीवा जलाते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, रोशनी मिलती रहे, आत्मा भटके नहीं, अंधियारे में ठोकरे ना खाए। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है 1 सेकंड में। फिर अंधियारे में भटकने की बात या दीवा जलाने की बात तो है ही नहीं। ये रस्म चली आती है, तुम भी करते हो, लोक लाज समाज के अर्थ। बाकी तुम ये जानते हो कि जो आत्मा जीते जी ज्ञान से अपना दीवा जगा लेती है, वो मरने के बाद कभी भी भटकती नहीं है। तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी हो गया, वहाँ ऐसी रस्म रिवाज होती नहीं। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में भी लोग बहुत जाते हैं, जबकि इसमें कुछ रखा नहीं है। समझो किसी के पंख आ जाते हैं, रिद्धि सिद्धि से उड़ने लगते हैं, फिर क्या उससे कुछ फायदा हो गया क्या? अगर अपने मन में उमंग उत्साह के पंख नहीं हैं, समझ के पंख नहीं हैं, ऐसे स्थूल में किसी के पंख लग गए कोई रिद्धि सिद्धि से, उससे कोई मुक्ति या जीवन मुक्ति तो मिली नहीं। बाप तो कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये योग अग्नि है जिसे पति से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है, योग से एवर हेल्दी पवित्र, और ज्ञान से एवर वेल्दी अर्थात धनवान बनते हैं। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है, भोगी की कम होती है। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर की याद से कृष्ण बना। उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वह तो प्रिंस है। पास्ट जन्म में ऐसे कर्म किए जिससे वह सत्यु का प्रिंस बना। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा ने तुम्हें समझाई है। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। भगवान की संतान होकर फिर अगर क्रिमिनल कर्म करते हैं, फिर तो भगवान का नाम बदनाम करते हैं। हम भी केस तो कभी अपवित्र बन नहीं सकते। इस युक्ति से ही, इस स्मृति से ही पवित्र बन सकते हैं। एक बाबा के बच्चे हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती है, तो उसको कहा जाता है घर घर में सोजरा। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग में तो सब पवित्र रहते हैं, ये भी तुम अभी समझते हो। दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है, नंबरवार याद में रहते हैं, इसलिए राजधानी में पद भी नंबरवार पाते हैं। कोई की बुद्धि में ये ज्ञान होगा नहीं। बाबा बच्चों को बता रहे हैं, बच्चे तुम तो रूहानी सेना हो, जानते हो याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे हैं। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी बड़ा पाते हैं। फर्क तो पड़ता है ना पढ़ाई से। जितनी पढ़ाई उतना बड़ा पद, उतना बड़ा सुख। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं।
ये नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए कि हमको तो भगवान पढ़ाते हैं, ताकत का माल तुम्हें देते हैं। भगवान बिगर ऐसा भगवान भगवती कोई और तो बना ही नहीं सकता। तुम अभी पति से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाओगे, ऊंच पद पाओगे। पढ़ते पढ़ते यदि गंदे बन जाते हैं, देहाभिमान में आ जाते हैं, तो फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र ही बंद हो जाता है। माया बड़ी जबरदस्त है। बाप खुद कहते बच्चे बड़ी मेहनत है, राजा रानी ऐसे नहीं बन जाएंगे। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ब्रह्मा के तन में आकर, लेकिन समझकर फिर भी कह देते हैं ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि भगवान आके पढ़ाते हो, शिव बाबा पढ़ाते हो। हम नहीं मानते हैं, पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, कुछ वर्ष उस ज्ञान की धारणा भी करते हैं, परंतु जब गिरावट में आ जाते हैं तो संशय बुद्धि बन जाते हैं। तो कहते क्या सचमुच भगवान आते होंगे, सचमुच भगवान कहते होंगे? ऐसा तो लगता नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये फिर क्या कह देते, ये तो चालाकी है, ऐसे भी बोल देते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, परखने की शक्ति को भी खत्म कर देती है। राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी, भले कोई गिरे कोई चढ़े, तब भी सत्युगी दुनिया की स्थापना तो हो ही जाएगी। बाकी जो अंत तक बाबा का हाथ पकड़े रखेंगे, समझदार रहेंगे, वो कभी भी विचलित नहीं होंगे, वो अपनी फाइनल मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। कहते भी हैं सच की नैया हिलती डुलती है, परंतु डूबती नहीं है। कितने विघ्न पड़ते हैं, तुम्हें उन विघ्नों से घबराना नहीं है। मेहनत कर, विघ्न जीत बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे नूरे रतन, शाम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, योग की अग्नि से विकारों की कट को उतारना है, अपनी जांच करनी है। हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। दूसरा, निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। वरदान, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भाव। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल हैं। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता
कहाँ हैं? तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको दे सकोगे, सबको संतुष्ट कर सकोगे। जैसे आजकल एक ही स्टोर से सब चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसे आपको भी बनना है कि आपके पास कोई आए और जिसे जो भी प्राप्ति चाहिए वह उसे मिल जाए। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो और सामना करने की शक्ति न हो, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन: मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। इसलिए सदा मर्यादाओं का पालन करते रहें। मम्मा के महावाक्य ये ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। किसी भी धर्म के, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी प्रोफेशन के हों, परंतु ये ज्ञान परमात्मा महावाक्य सभी आत्माओं के लिए हैं। सबका हक है बाप से ज्ञान सुनना। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, पूरी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रचिता एक निराकार शिव बाबा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। बीज से जो भी शाखाएं निकली, उन शाखाओं का बीज से कनेक्शन होना जरूरी है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज लेने का अधिकार है। भले हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत भी अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार भी अपना अपना है, लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है। भले वो इस ज्ञान को न भी उठा सके, हमारे घराने में न भी आए, परंतु सबका पिता एक होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सब मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा ही मिल सकती है। इसलिए परमात्मा ज्ञान को सभी को लेना है और परमात्मा से योग भी सभी को लगाना है, ताकि भले वो अपने धर्म में ही ऊंच पद पाएं, परंतु ज्ञान हर एक को लेना है। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की
ही तुझको देखूं, बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं,